नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हुए हैं जिनमें हमें दी हुई संख्याओं के बीच में 3, 4, 6 या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें 3/5 और 7/8 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जब भी आपके पास इस तरह की भिन्न आती है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हो, तो आप सबसे पहले एलसीएम लेके उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लीजिए। तो 5 और 8 सह अभाज्य संख्या हैं, मतलब कि उसका एलसीएम जो है वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 8 पंचे 40 होता है। तो इस भिन्न में यदि हम ऊपर और नीचे 8 और 8 से गुणा करें तो ये हमें मिल जाएगी 8 तिया 24 बटे 8 पंचे 40। और उसी प्रकार से यदि हम 7/8 इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह यदि हम 5 से गुणा करें तो इसकी तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा 7 पंचे 35 बटा 8 पंचे 40। तो अभी हमने क्या किया, हमने इन दोनों ही भिन्नों या परिमेय संख्याओं का एक इक्विवेलेंट भिन्न या परिमेय संख्या लिखी है जिसमें दोनों में ही जगह डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ भी डिनोमिनेटर 40 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 40 है। और अभी हम 24/40 और 35/40 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो कई बार सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने से आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो 24/40 से बड़ी एक परिमेय संख्या होगी 25/40 और उसके बाद हम लिख सकते हैं 26/40, 27/40, 28/40। इस तरह से आप 34/40 तक जा सकते हैं और इनमें से कोई भी 3 परिमेय संख्या आप ले लें तो वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर मान लीजिए हम लिख लेते हैं 25/40, 26/40 और 27/40। ये 3 परिमेय संख्याएं जो हैं वो 3/5 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या हैं। सारी की सारी 3/5 से बड़ी हैं और 7/8 से छोटी हैं। और अगले प्रश्न में हमें 3/7 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही संख्याओं में डिनोमिनेटर सेम है। तो आप 3/7, 4/7 और 5/7 आप सिर्फ एक संख्या ही इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें 3/7 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं इंसर्ट करनी थी, मतलब कि हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 गैप्स क्रिएट करने हैं। लेकिन जब हम 3/7, 4/7 और 5/7 लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में इन दोनों संख्याओं के बीच में एक गैप है और इन दोनों संख्याओं के बीच में एक और गैप है और हमें या तो 5 या उससे ज़्यादा गैप्स क्रिएट करने हैं, तभी हम इन दोनों दी हुई संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों गैप्स में से हर गैप को 3 भागों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैप्स क्रिएट हो सकते हैं जिनमें हम कुल मिला के यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 परिमेय संख्याएं इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 6 गैप्स क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने में आसानी होगी और हम उनमें से कोई भी 4 परिमेय संख्याओं को चुन सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 गैप्स हैं 3/7 और 5/7 के बीच में, आप सीधे सीधे 4/7 ऐसे ही देख के ही इंसर्ट कर सकते हैं और हमें इस हर गैप को 3 पार्ट्स में विभाजित करना है। तो हम इन दोनों ही परिमेय संख्याओं को 3/3 से गुणा कर देंगे। इस परिमेय संख्या का इक्विवेलेंट रूप हो जाएगा 3 तिया 9 बटा 7 तिया 21 और इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा 5 तिया 15 बटा 7 तिया 21। और अब आप न्यूमरेटर को चेंज करके 9/21 और 15/21 के बीच में आसानी से 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये कुल मिला के 5 परिमेय संख्याएं हमने यहाँ पर डाल दी हैं। इनमें से कोई भी 4 आप चुन के यहाँ पर आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम ये 4 चुनते हैं तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं 10/21, 11/21, 12/21 और 13/21। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही संख्या से गुणा करते हैं और वैसा करने से आपको न्यूमरेटर के बीच में एक रेंज मिल जाती है जिनमें से आप 4,
5 या 6 कितनी भी दी हुई परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। लेकिन किस संख्या से आपको ऊपर और नीचे गुणा करना है वो सोचने के लिए आपको ये देखना है कि आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है और किस संख्या से गुणा करने से आपको वो रेंज आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें हमें 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं इंसर्ट करनी है। देखिए 2 और 3 के बीच में यदि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्याएं इंसर्ट करनी है, मतलब कि आपको 2 और 3 के बीच में कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बराबर भाग बनाने होंगे। तो मैं इस 2 और 3 को 7/7 से गुणा करूंगी। जब हम इसे 7/7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14/7 और ये हो जाएगा 7 तिया 21/7। और अब आप 14/7 और 21/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं सीधे सीधे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्याएं इंसर्ट कर दी हैं। और अगले प्रश्न में हमें 3/5 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो उसके लिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 15, मतलब कि हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर 15 करना होगा। या आप कह सकते हैं कि पहले भिन्न को हम 3/3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/15 और जब हम इसे 5/5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10/15। ठीक है। और अभी हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। लेकिन जब हम न्यूमरेटर्स को देखते हैं तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो सिर्फ 1 का है। 10 ऋण 9 होता है 1 के बराबर, मतलब कि हमें इस अंतर को 5 धन 1 6 बराबर हिस्सों में विभाजित करना है। तो अभी हम 9/15 को 6/6 से गुणा करेंगे जो कि बराबर हो जाएगा 9 छंग 54 और 15 छक्के 90 के, 54/90 के। और जब 10/15 को हम 6/6 से गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाता है 60/90 के। और अभी आप 54/90 और 60/90 के बीच में आसानी से 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जो कि होगी 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/90। तो ये 5 परिमेय संख्याएं जो हैं वो 54/90 और 60/90 के बीच में होंगी, मतलब कि ये इनकी इक्विवेलेंट परिमेय संख्याएं 9/15 और 10/15 या 3/5 और 2/3 के बीच में भी होंगी। तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो दी हुई संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याओं को इंसर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप किन्हीं भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें यदि पहली दी हुई परिमेय संख्या है a और आखिरी दी हुई परिमेय संख्या है t, तो आप इन दोनों ही दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में a+d, a+2d ऐसे समान अंतर लेके कुल मिला के n परिमेय संख्याएं डाल सकते हैं, जिसमें आखिरी परिमेय संख्या होगी a+nd और ये आखिरी परिमेय संख्या जो है वो a+n+1 टाइम्स d के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने सारी ही संख्याएं जो हैं वो समान अंतर पर इंसर्ट की हुई हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर है d, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर भी है 2d - d और इस nth परिमेय संख्या और आखिरी दी हुई परिमेय संख्या के बीच का अंतर भी है d। ये जो समान अंतर d है इसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर t का मान जो है वो बराबर है a+n+1 d के। तो यहाँ पर ये आपकी पहली परिमेय संख्या है और ये आपकी आखिरी परिमेय संख्या है और n जो है वो बताता है कि आपको कितनी परिमेय संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में डालना है। तो ये n, a और t तीनों ही आपको पता है, तो आप d का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं और फिर इस तरह से आप कुल n परिमेय संख्याएं इन दोनों दी हुई संख्याओं के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी दी हुई परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें। और तब तक के लिए नमस्कार।